Hello students, today we will discuss the few important questions of the chapter arithmetic progression. So our question is, first question is question number 14. If nth term of two APs are given to you, first AP is 9, 7, 5 up to so on, and second AP is 24, 21, 18 up to so on. Nth term of two APs are same, means first of all we have to find the nth term of these two APs, and after that according to the question both nth terms are equal. Then find the value of n, also find that the term. So let's discuss this question number 14. We have two APs. First is 9, 7 and 5. This is the first AP. First, this is the first term. जैसे हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज द फर्स्ट टर्म इज 9. सो हम इसको मेंशन करते हैं A1 के साथ, या A भी या A1, दैट इज योर चॉइस. D, then find the common difference. How to find the common difference? Second term minus first term. 7 minus 9, that is minus 2. Now we have to find the nth term, because in our question nth term of both APs are equal. So we have to find the nth term, and this is the basic formula for finding the nth term, that is A1 plus n minus 1 into D. Now replace the value of A1 and D here. n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, so you have to just write down n. -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, and after solving we have -2n plus 11. This is the nth term of first AP. On another hand, we have another AP 24, 21, 18 up to so on. Now वैसे तो हम जनरली A1 ही लिखते हैं, बट हम यहाँ पे A1 और D यूज़ कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल में लिख रही हूँ, कैपिटल A1. दिस इज द फर्स्ट टर्म 24, एंड स्मॉल डी हम डिफरेंस के लिए उधर यूज कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कैपिटल डी लिख रही हूँ. कैपिटल डी इज डिफरेंस. अगेन डिफरेंस इज देयर 21 minus 24. दिस इज -3. अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला अप्लाई द nth term formula and find the nth term. This is the nth term of second AP, and this is the nth term of first AP. According to question, in our question nth term of two APs are same, मतलब दोनों की nth term equal है. So we have to take these two as equal terms. दोनों को हम equal रखते हैं. n को आप उधर टर्म को शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, एंड आफ्टर सॉल्विंग n इज 16. सो आर 16 टर्म, अगर हम फर्स्ट एपी की बात करें इसकी 16 टर्म एंड दिस वन सेकेंड एपी की 16 टर्म फाइंड करें, बोथ आर equal. Clear? And next part is also find that term. You have to find the 60th term. चाहे आप यहाँ पे n की जगह 16 रिप्लेस करके वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे आप यहाँ पुट करके कर लो, चाहे आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो. ठीक है, a प्लस 15d. मैंने एक 16 n की वैल्यू 16 मैंने यहाँ सेकेंड में पुट कर दिया. आफ्टर रिप्लेसिंग n इज 16, दिस इज -3 इंटू 16 प्लस 27, and after solving it becomes -21. So this is the question number 14. Next is question number 15. So let's discuss the next one. If sum of third and eighth term of AP is 7, means अगर थर्ड और एट्थ टर्म को मैं प्लस करूं, सो माई आंसर इज 7. थर्ड टर्म और एट्थ टर्म, लिसन केयरफुली, एंड सम ऑफ सेवंथ एंड 14th टर्म, सेवंथ और 14th टर्म, अगर इन दोनों को प्लस करें सो दैट इज सम इज -3. पहले इस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं. थर्ड एंड एट्थ टर्म, थर्ड और एट्थ टर्म. लिसन बेटा, जब भी हम ये मेंशन करते हैं कोई भी सिचुएशन, हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट नहीं करते. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द ए बी द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी डी. ये ऑलरेडी मेंशन आप करोगे अगर आपके पास कोई फिक्स एपी नहीं दी हुई है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन इज थर्ड एंड एट्थ टर्म, दोनों को ऐड करके आ रहा है 7. सो राइट डाउन थर्ड टर्म प्लस एट्थ टर्म इक्वल्स टू 7. ऑन अनदर हैंड वी हैव सेकेंड सिचुएशन, सेवंथ टर्म और 14 टर्म को प्लस करके आ रहा है, दैट इज -3. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं साथ में. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
यहाँ आप n की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करके फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो किसी भी टर्म का। जैसे a8 करना है, मैं जस्ट a8 को सॉल्व करके दिखाती हूँ। a प्लस 8 माइनस 1 7d। जनरली हम याद रख लेते हैं, अगर आपने a8 निकालना है तो a प्लस 7d, a12 निकालना है a प्लस 11d, लाइक दिस। क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड a3। a3 मीन्स a प्लस 2d एंड a8 मीन्स a प्लस 7d। राइट साइड 7 है क्योंकि दोनों को प्लस करके हमारे पास 7 आ रहा है। a प्लस a 2a, 7d प्लस 2d 9d। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास आई है a और d की फॉर्मेट में। ऐसे ही ऑन सेकेंड साइड a7 और a14 को ऐड करने के बाद आ रहा है -3। दिस इज द सेकेंड गिवन a7। सो a7, हाउ टू फाइंड द सेवंथ टर्म? a प्लस 6d। एंड हाउ टू फाइंड द 40th टर्म? 14 टर्म a plus 13d. Clear? a plus 13d, that is equals to -3. Now again add up a, that is 2a, 6d plus 13d 19d. Now we have two equations. आपने तीनों मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। दैट इज अप टू ऑन यू, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? मैंने इसको एलिमिनेशन से करा है क्योंकि मैंने देख लिया था कि ए, दोनों एज के कोफिशिएंट सेम जा रहे हैं। यहाँ पर भी 2 है ए के साथ, यहाँ पर भी ए के साथ 2 है, तो मैंने डायरेक्टली मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हम एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ए के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं कई बार, या फिर डी के। दैट इज डिपेंड ऑन यू। क्लियर? सो राइट डाउन 2 इक्वेशंस, चेंज द साइंस एंड जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल करो। यहाँ से आप आफ्टर सॉल्विंग दिस वन d की वैल्यू आ जाएगी -1। इज दैट क्लियर? d इज डन। नाउ यू रिप्लेस द d वैल्यू ऑफ d इन आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड। दैट इज डिपेंड ऑन यू कि आपने फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करनी है, वहां से a निकालना है, या फिर सेकेंड में। a आफ्टर सॉल्विंग a इज 8। नाउ क्वेश्चन इज अगेन रीड द स्टेटमेंट। यू हैव टू फाइंड द 10th term. You have to find the 10th term. So how to find the 10th term? Again formula is there, a plus 9d. क्लियर? लिसन बेटा, जब भी कोई टर्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई टर्म्स कोई गिवन है या टर्म को फाइंड करनी है, सो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? नाउ ए 10 इज a प्लस 9d। ए और d दोनों की वैल्यूज रिप्लेस करो एंड आंसर इज -1। Clear? So this is the question number 15. So let's discuss the next question. Question number 16. First of all, read the statement. Find the 12th term from end of the AP. So this is the given AP, -2, -4, -6 up to so on, -100. You have to find the 12th term from end. लिसन केयरफुली बेटा, अगर क्वेश्चन आता है यू हैव टू फाइंड द जस्ट 12th टर्म, तो आप जस्ट a12 का फॉर्मूला लगाओगे, a12 इज a प्लस 11d। क्लियर? बट अगर क्वेश्चन है 12th टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड के लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, या तो हम AP को उल्टा लिख लेते हैं, 2-3 मेथड्स आर देयर, तो उसमें से टर्म को फाइंड करते हैं। बट अनदर फॉर्मूला इज देयर, दैट इज nth टर्म फ्रॉम एंड, स्पेशली जब पीछे से टर्म को फाइंड करनी होती है, हमने बैक साइड से कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती है, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l इज लास्ट टर्म, n इज जो टर्म आपने फाइंड करनी है, एंड d इज द डिफरेंस ऑफ द टर्म, डिफरेंस ऑफ द कॉमन डिफरेंस मीन। क्लियर? सो दिस इज द गिवन AP. फर्स्ट टर्म इज -2, लास्ट टर्म इज -100 एंड d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आफ्टर सॉल्विंग d की वैल्यू है -2। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। अब मेरे को 12th टर्म निकालनी है इसमें, सो फॉर्मूला इज l माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 दैट इज d। l और d की वैल्यूज को रिप्लेस करो। आफ्टर सॉल्विंग माई आंसर इज -78। क्लियर? सो दिस इज द इजी मैथड टू फाइंड आउट द टर्म फ्रॉम द एंड। Clear? Next is question number 17. Which term of AP 53, 48, 43 up to so on is the first negative term? You notice that कि AP जो है वो डिक्रीज हो जा रहे हैं नंबर्स, 53, 48,
43, कहीं ना कहीं जाके ये जीरो के नियर बाय नेगेटिव्स में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव्स में आएंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, विच टर्म, कौन सी टर्म है, हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है कि 10th टर्म नेगेटिव आ रही है, कि 11th टर्म नेगेटिव आ रही है, कि 12th टर्म नेगेटिव आ रही है। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। AP is 53, 48, 43 up to so on. So this is the first term. पहले जहाँ से AP स्टार्ट होती है, दिस इज द फर्स्ट A. आप इसको A1 भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। फर्स्ट टर्म इज 53, कॉमन डिफरेंसेस। नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस इज -5. नाउ हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP, सॉरी नेगेटिव टर्म ऑफ AP. अज्यूम दैट जो भी नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म है. लेट nth टर्म ऑफ AP बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि हमें टर्म तो पता नहीं है कि कौन सी नेगेटिव टर्म है, हम अज्यूम कर लेते हैं nth टर्म कहीं आएगी दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है बेटे, नेगेटिव मीन्स जीरो से छोटा, नेगेटिव मीन्स जीरो से छोटा, जीरो से छोटे होते हैं नेगेटिव्स, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है. दिस इज जीरो, इस तरफ नेगेटिव आते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव्स आते हैं. दिस इज लेस देन जीरो, ये एरिया जो है वो जीरो से छोटा वाला है. क्लियर? सो हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो an टर्म है, nth टर्म है, दैट इज नेगेटिव. हमने अज्यूम करा ये नेगेटिव टर्म है. नेगेटिव टर्म है मतलब लेस देन जीरो, ये जीरो से छोटी है ये जीरो से छोटी है. सो अप्लाई द फॉर्मूला an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज लेस देन जीरो. नाउ a और d ये दोनों टर्म्स आपके पास है, रिप्लेस द वैल्यूज. नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग, -5 को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 53 प्लस 5 दैट इज 58. 58 इज पॉजिटिव ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी बताने लगी हूँ, दैट इज जब भी हम कोई, आप लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड ले जाओगे वो नेगेटिव बन जाएगी. लेफ्ट में कोई नेगेटिव टर्म है, आप राइट में ले जाओगे वो पॉजिटिव बन जाएगी. बट अगर लेफ्ट में कोई नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई में है और जब आप उसको डिवाइड करते हो राइट साइड में जाके, तब साइन चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मेरे पास -5 था, मेरे को अकेली n की वैल्यू चाहिए, -5 से मेरे को पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप -5 से डिवाइड करोगे, -5 से इसको डिवाइड करा, इट बिकम्स -5 कट गया लाइक दिस वन. Clear? -5 cancel, n is there, -58 over -5. बट लिसन वन थिंग बेटा, जब भी नेगेटिव से हम डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मिडल में साइन होता है दैट इज ऑलवेज चेंज्ड. अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन है देन दैट विल बिकम लेस देन. यहाँ पे लेस देन का साइन था. आफ्टर डिवीजन इट बिकम्स ग्रेटर देन साइन. अंडरस्टैंड इट? नाउ आफ्टर सॉल्विंग 58 को 5 से डिवाइड करा, दैट इज 11.6, यानी n जो है वो 11.6 से बड़ी है. ये लॉजिकली सोचने वाली बात है. अगर मैंने कोई टर्म फाइंड करनी है, मैंने आपको बोला है कि ये टर्म फाइंड करो, मीन्स मैं राउंड ऑफ बोलूँगी, फाइंड द 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13 टर्म. कभी भी मैं डेसिमल्स में नहीं बोलूँगी कि बेटा 11.6 टर्म फाइंड करो. अंडरस्टैंड? सो उसके नियर बाय यहाँ पे n ग्रेटर देन 11.6 है, तो 11.6 के बाद इससे बड़ा है n, मतलब इसके नियर बाय, इसके बाद कौन सा राउंड फिगर आता है, कौन सा राउंड नंबर आता है, दैट इज 12. सो 12th टर्म इज आवर फर्स्ट नेगेटिव टर्म. क्लियर? योर क्वेश्चन इज यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द विच टर्म. हमने बता दिया कि 12th टर्म जो है दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. फर्स्ट नेगेटिव टर्म 12th है, फिर उसके बाद 13, 14, 15 फर्दर वो नेगेटिव टर्म्स आती रहेंगी. Clear this one? So this is the question number 17. Now let's discuss the question number 18. Most important question is this. You have to find the numbers lies between, how many numbers lies between 10 and 300. 10 और 300 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बट मेन कंडीशन इज हियर, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 leaves the remainder 3. So means you have to find that numbers. जब हम उसको 4 से डिवाइड करें तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बचना चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल 10 ही देख लेते हैं पहले। तो जो 10 है, अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगी, देखो तो रिमाइंडर 3 आता है। 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, सो रिमाइंडर इज 2, सो दैट मीन्स 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड जिसका रिमाइंडर 3 आए। ठीक है, सो 10 हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। एंड चेक फॉर 11, 11 इसके अकॉर्डिंग है। जब आप 4 से 11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 3, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 3। नाउ चेक फॉर द अनदर नंबर्स, 15, आफ्टर इट 15, फिर 19, ये सब नंबर्स आ जाएंगे। और लास्ट हमने 300 तक चेक करना, बट 300 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो फुली डिवाइड हो जाता है। क्लियर, अंडरस्टैंड। फिर 300 के जब 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर तो 3 नहीं आ रहा, तो आप बैक जाओगे। 300 से बैक है 299, सो जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर भी 3 आता है। क्लियर, नाउ चेक दैट दिस इज एन एपी, ऑब्वियसली दिस इज एन एपी, चेक फॉर इट। ये भी डिफरेंस 4 है, ये भी डिफरेंस 4 है, सो डिफरेंस इज सेम, सो दैट मीन्स इट्स एन एपी। सो आवर फर्स्ट टर्म इज 11 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, दिस इज द लास्ट टर्म। क्लियर, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 11 से लेके 299 तक कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको 4 से डिवाइड करें बट रिमाइंडर इज ऑलवेज 3। क्लियर, सो नाउ लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, डी है, तो मोस्टली हम ये फॉर्मूला वैसे ए एन भी आप लगा सकते हो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इज देयर, तो ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो अप्लाई द फॉर्मूला, रिप्लेस द वैल्यूज, एल की वैल्यू भी है, ए भी है, डी भी है। आफ्टर सॉल्विंग एन इज 73, सो दीज आर 73 नंबर्स। सो 10 से लेके 300 के बीच में 73 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं और जिनका रिमाइंडर 3 आता है। क्लियर, so this is the question number 18. Next is question number 19. So our 19 question is, most important question is this, you have to find the sum of two middlemost terms of the AP. This is the given AP. आपने इसकी जो मिडल वाली टर्म्स आती हैं, इस AP की जो मिडल वाली 2 टर्म्स आएंगी या एक आएगी, जितनी भी हैं, स्पेशली यहाँ पे मेंशन है सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट, दैट मीन्स इसकी 2 मिडल टर्म्स आएंगी, अंडरस्टूड है वो तो। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द सम। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, कई बार बच्चे मिडल टर्म फाइंड करके ही ड्रॉप कर देते हैं कि डन क्वेश्चन, बट सम, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ मिडल टर्म्स। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हियर, उसके अकॉर्डिंग हम मिडल टर्म्स फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी मिडल टर्म है, और फिर उनका मिडल टर्म फाइंड करके देन फाइंड द सम। दिस इज द एपी, this is the given AP, and again this is the first term. Also find the D. How to find the D? Second term minus first term, so our D is 1/3. This is the last term, this is in the mixed fraction, तो आप इसको improper में change कर सकते हो। L equals to 4 into 1/3. How to change mixed fraction into improper? Multiply these two, 4 3s are 12, 12 plus 1 13, 13 upon 3. So L is there, A is there, D is there. Again apply the formula, this one, L equals to A plus n minus 1 into L की जगह मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। A भी ऑलरेडी मेरे पास है, D की वैल्यू भी है, लास्ट में ये टर्म्स भी है, और जस्ट यू हैव टू फाइंड द n, सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. Here n is 18 term. Listen one thing बेटा, if your n is even, अगर आपकी n जो है वो इवन नंबर है, सो उस AP में 2 मिडल टर्म्स आती हैं, अंडरस्टैंड। क्लियर, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर n इवन है, अगर n इवन है देन मिडल टर्म्स 2 आएंगी आपके पास, मिडल टर्म्स, दैट इज n/2, n/2th टर्म एंड n/2th plus 1। क्लियर, अगर n की वैल्यू इवन आती है, अगर n की वैल्यू ऑड आती है देन n plus 1 over 2th टर्म, एक ही टर्म फिर मिडल टर्म आएगी इफ n is odd। क्लियर, सो ये आपने याद रखना अच्छे से। सो हियर वी हैव 2 मिडल टर्म्स, n/2 means 18/2,
18/2, 18 को डिवाइड करा 2 से, डेट इज 9th टर्म, और 9 + 1 10th टर्म। 9th और 10th ये दो मिडल टर्म्स आएंगी आपके पास। नाउ यू हैव टू फाइंड द टर्म्स ऑल्सो। 9th टर्म, क्योंकि मुझे इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। 9th टर्म इज a + 8d, 10th टर्म इज a + 9d। a + a आप प्लस कर सकते हो, 8d + 9d 17d। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a एंड d। जब आप रिप्लेस करा, सम इज 3। क्लियर? सो अगेन look at the question. So given AP is this, you have to find the sum of middle most terms. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने L का फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितनी टर्म्स है, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखोगे कौन कौन सी मिडल टर्म्स बनती है। देन फाइंडिंग द मिडल टर्म्स। आफ्टर फाइंडिंग द मिडल टर्म्स, जब आप मिडल टर्म्स फाइंड कर लोगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट द सम। जब आप डायरेक्टली भी प्लस करके लिख सकते हो जैसे मैंने करा है। क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20th। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5, यानी A की वैल्यू है -5। लास्ट टर्म इज 45, L की वैल्यू है 45। इफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, मतलब AP में जितनी भी टर्म्स हैं मैं उनको अगर प्लस कर दूं, दैट इज 120, तो सम आएगा 120। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि ये जो AP की हमें गिवन है, AP के रिलेटेड टर्म्स, तो AP में कितनी टर्म्स है, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। Clear? So three things are given to you. Three things are given to you. First is first term. First term is -5, यानी A की वैल्यू -5 है। सेकेंड जो हमें गिवन है दैट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 45 है। और थर्ड जो हमारे पास गिवन है सम। सम इज 120। अच्छा लिसन वन थिंग बेटा, हमने एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स भी हम अज्यूम कर लेते हैं n टर्म्स है कोई, और कॉमन डिफरेंस d है। एक लिसन वन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, L देखने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है क्या ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वी हैव टू अप्लाई दिस वन और नॉट। नहीं, मैं ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते अभी। क्यों? क्योंकि मेरे पास L है, A है, N और D दोनों नहीं है। क्लियर? सो उस केस में हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होएगा। अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू अप्लाई द सम फॉर्मूला। सम के भी दो फॉर्मूलाज आर देयर, n/2 2a + n-1 into d, एंड सेकेंड वन दिस वन। सो मैं इसको चूज करूंगी क्योंकि मेरे पास A भी है, L भी है, Sn की वैल्यू भी है। Sn इज 120, n/2 एज इट इज, A और L दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? सो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगी डायरेक्टली। इजी है सॉल्व करा हुआ, वैसे तो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। सो आफ्टर सॉल्विंग n इज 6, n की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6। सो दैट मीन्स ये जो AP बनेगी उसके 6 टर्म्स है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट आंसर मेरा आ गया। सेकेंड आंसर इज देयर, यू हैव टू फाइंड द D कॉमन डिफरेंस। सो अप्लाई द फॉर्मूला L = A + n-1 into D। L की वैल्यू रिप्लेस करी 45, A की वैल्यू -5, N इज ऑल्सो हेयर, n-1, 6 - 1 दैट इज 5D। आप इसको सॉल्व करो और D की वैल्यू आ जाएगी 10। सो D इज द 10। Clear? So these are the few important questions of the chapter arithmetic progression. So you have to revise it for the final examination of grade 10. Okay, thank you, beta.